जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स हब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की मार्केट की कि आज इतना बड़ा गैप डाउन क्यों हुआ है और क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है। और साथ में बात करेंगे, आज हम बात भी करेंगे और साथ में देखेंगे भी कि जिस वजह से न्यूज मतलब एक न्यूज चल रही है कि ईरान और इसराइल को लेके ईरान के एक न्यूज चल रही है, ईरान और इसराइल को लेके कि उनमें वार स्टार्टिंग होने वाला है, हो गया है। तो उसका भी इम्पैक्ट इसराइल मार्केट पे देखेंगे और साथ में हम ये भी प्रोडिक्शन करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। और कल है फिर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, शायद वेडनेसडे को छुट्टी है मार्केट की, मार्केट क्लोज है। और आज सारी बात करने वाले हैं वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी मेरी वीडियो देखने के बाद अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ भी, तो उससे पहले अपनी खुद की एनालिसिस या फिर खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लकी ट्रेड्स हब, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये सब्सक्राइब जहां पे भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो उसको क्लिक करके कर देना है, जिससे कि हमारी जो फैमिली है अभी 126 है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाए और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये फैमिली बड़ी होने वाली है। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं और स्किप नहीं करना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूं। और आपने देखा भी होगा, ये मेरी जो फ्राइडे को मैंने वीडियो डाली थी, सैटरडे को सॉरी, तो उसमें मैंने लिखा था कि बैंक निफ्टी 3K टू 4K डाउन जाएगी। और सैटरडे से लेकर फ्राइडे को तो मार्केट क्लोज हुई थी, सैटरडे को क्लोज थी, संडे को क्लोज थी। और सिर्फ हमने प्रोडिक्शन किया था, वीडियो बनाई थी फ्राइडे को और पब्लिश की थी सैटरडे को। और आज मंडे मार्केट ओपन हुई है और तब से लेकर अभी तक समथिंग 1K यानी कि 1000 पॉइंट बेरिश हो चुकी है। और अभी और कहां तक हो सकती है, अभी सारी बातें करेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम इजराइल के चार्ट में चलते हैं। ये इजराइल का चार्ट है और ये इंडेक्स है TA 125। आप इसको जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और ट्रेडिंग व्यू में भी सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये डेली टाइम फ्रेम पे 11 अप्रैल को उनकी मार्केट और 14 अप्रैल को उनकी 12 और 13 को क्लोजिंग थी। और कल मार्केट उनकी बुलिश थी पूरी, ग्रीन। देखो बायर्स का इतना दबदबा आया था, फिर उनको मतलब सेलर्स का दबदबा आया था और बायर्स इसको ऊपर ले गए। और आज भी कितनी जबरदस्त आपको ओपन हुई है और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाई, तब जाके बायर्स वीक हुए और सेलर्स एक्टिवेट हुए। तो सेलर्स हावी होने के कारण मार्केट नीचे आई है। अभी हम एक दूसरा चार्ट है, दूसरा इंडेक्स है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। ये देखो सेम ऐसे ही है। 14 तारीख को फर्स्ट क्लास ग्रीन डोजी बना, आज गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाई है रेड। तो हमारी मार्केट में ऐसा क्या हो गया जो इतनी बुरी तरह गैप डाउन हुई है 49 हिट करके। तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट यही है कि 49 पे हिट किया, 49 पे वहां पे क्रूशियल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हो जाता है। और मार्केट का वैसे भी उसने वो अपना ऑल टाइम हाई मारा है और वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ने यहां तक आई है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे ही हैं और वीकली पे चलता हूं एक बार। वीकली पे हमने कुछ डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। ये देखो दोस्तों, ये मैंने बात की थी कि ये ग्रेवस्टोन डोजी है। ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हमारे को 1 या 2 रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के बराबर में देखने को मिल जाती है, तो मार्केट हमारे को अच्छी खासी यहाँ पे डाउन दिख सकती है। तो अभी ये एक ही है वीक, जो हमारा लास्ट स्टार्टिंग डे है। अभी हमारा जब वीक क्लोज होगा फ्राइडे को, तब देखेंगे मार्केट कहां तक आती है। अगर यहां तक आती है या फिर यहां से अप जाती है, तो उसी सिचुएशन पे हम आगे की वीडियो और आगे की
प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन आज जो ये गैप डाउन हुई है और गैप डाउन होने के बाद ये इतना बड़ा फॉल आया है, उसकी हम बात कर लेते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बिल्कुल खुल के बताया था कि अगर यहां पे और इसके हाफ तक यहीं पे अगर हमारी वीक की क्लोजिंग होती है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें फिर यही देखना है और यही समझना है कि अभी भी बायर्स एक्टिवेट हैं और मार्केट में अभी भी मोमेंटम बचा है। अभी 49 के बाद न्यू हाई लग सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपने देखा होगा कि 49 लगने के बाद कितना बड़ा रिजेक्शन लिया है। अगर यहाँ पे कल गैप डाउन हो जाता है तो फिर कहां तक जा सकती है मार्केट और कहां पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, वो हम सारा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आगे अभी हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आके अभी हम देखेंगे कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है और हमें कहां पे ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए, कॉल साइड या पुट साइड। तो दोस्तों आप ये देखो 1 आवर्स के चार्ट में मैं आपको ये डे भी बताता हूँ, 4 अप्रैल को और 3 अप्रैल को। जो 3 अप्रैल को ग्रीन कैंडल थी और 4 अप्रैल को इतना बड़ा मोमेंटम आया था और फिर वहां से इस ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल का रिजेक्शन मिलने के बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और यहाँ से फिर स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों ये आप कहीं देख रहे होगे, ये देखो इतना बड़ा गैप अप ओपन हुई थी मार्केट 3 तारीख को जब क्लोज हुई और 4 तारीख को जब ओपन हुई, उसके बीच में इतना बड़ा गैप ओपन हुई थी। और अभी मार्केट आप देखोगे तो यहीं पे है। अभी होने वाला क्या है, अगर बाय चांस मार्केट फ्लैट भी ओपन होती है तो जो ये गैप ओपन हुई थी यहाँ पे ये वाली, तो इसको फिल करने के लिए मार्केट बहुत जल्दी यहाँ पे आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और गैप डाउन ही हो गई, यहाँ पे अगर गैप डाउन ही हो गई कहां तक 47,650 तक अगर गैप डाउन हो जाती है तो हमें 650 से लेकर 600 तक वेट करना है या 580 तक कि यहां से बाउंस बैक ले सकती है मार्केट। कितना, 100-150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। फिर उसके बाद फिर उसको जैसे ही रेजिस्टेंस पे हिट करेगी फिर वहां से रिजेक्शन लेगी। अगर ये मार्केट डायरेक्ट आज की तरह इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है 47,440, तो आपने वेट करना है कम से कम 15 मिनट का और 15 मिनट का वेट करके तभी आपको नेक्स्ट कॉल डिसाइड करनी है। वो भी कॉल आज मैं आपको बता देता हूं कि हमें कैसे गैप अप ओपन और गैप डाउन या मार्केट ओपन जब होती है तो हमें कैसे किस साइड में कॉल लेनी चाहिए, वो आज सारा डिस्कस आपके साथ करता हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे दोस्तों आज गैप डाउन हुई और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुई थी, यहाँ पे ओपनिंग हुई मार्केट की और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो आपने इतना वेट नहीं करना है। ये तो फुल डे का वेट हो गया। आपने वेट करना है सिर्फ, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये है 15 मिनट का चार्ट और आपने यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है उसका ऐसे सपोर्ट बना लेना है और ऊपर आपने रेजिस्टेंस बना लेना है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहां से ऐसे करके और फिर ऐसे निकलती है तो आपने अच्छी खासी कॉल साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर यही यहाँ पे इस सपोर्ट को थोड़ी देर ट्रेवल करती है या फिर नहीं करती है और जैसे इसको ब्रेक करती है तो आप पुट साइड में अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हो। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल मेथड है। हाँ, अगर यहाँ पे बीच में मार्केट फंस गई तो फिर ये साइडवेज आपको फिर यहाँ पे भी क्या करना है। अगर बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप ओपन होती है, ये इस कैंडल पे डिपेंड करता है। अगर ये 15 मिनट की कैंडल बिल्कुल छोटी सी है, जैसे ये कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली देख रहे हो, ये वाली देख रहे हो, ये वाली देख रहे हो, अगर ऐसे बड़ी कैंडल बनती हैं और जैसे ये पहले वाली बनी है ऐसी बनती हैं
तो फिर आपने क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेना है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल ही छोटी बन जाती है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल करके दिखाया कि ऐसे छोटी छोटी अगर ये बनती है, तो फिर आपने बिल्कुल वहां पे वेट करना है कि किस साइड में मार्केट जा रही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि मार्केट साइडवेज है और वहां पे आपकी ट्रैपिंग हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपने देखना है और जैसा बताया वैसे ही ध्यान रखना। और नेक्स्ट स्पोर्ट जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो 47,420 की रहने वाली है। अगर यहां तक मार्केट आती है तो फिर आपने वेट करना है 47,420 400 का ब्रेक होने का। अगर जैसे ये ब्रेक हो जाते हैं तो फिर सीधा आपको मार्केट बहुत जल्दी 47,200 पे देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्रूशियल हो जाता है 47,040-50 और वो कहां तक रहने वाला स्पोर्ट, जहां तक मूव कर सकती है, बाउंस बैक हो सकती है, वो है 46,990 से लेकर 47,050 तक। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी स्पोर्ट की बात। और अगर गैप अप ओपन हो जाती है कल, तो गैप अप ओपन कहां तक हो सकती है, 47,717 पे मार्केट है। ज्यादा से ज्यादा हमारे को 47,800 पे या 850 पे मार्केट गैप अप ओपन देखने को मिल सकती है, जो मुझे पॉसिबल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर फिर भी गैप अप ओपन हो जाती है तो आपने वेट करना है। अगर 47,800 को थोड़ी देर मार्केट सस्टेन करती है, अगर अच्छा सपोर्ट यहां से मिलता है, तो फिर आपने नेक्स्ट ट्रेड रखनी है जो 47,940 तक रखनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अगर उसको भी ब्रेक करती है तो फिर आपने 48,160 तक से लेकर 175 तक ये हमारे सपोर्ट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अभी निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हो कि 1 वीक का यहाँ पे टाइम फ्रेम है। और मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे 2 लाइन बनाई थी, फिर एक ये कैंडल बना के आपको बताया था कि अगर इन लाइन से ऊपर हमारी वीक की कैंडल यहाँ पे बनती है तो हमें फिर ये समझना है कि मोमेंटम है। लेकिन अगर इससे डाउन चली जाती है तो फिर यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है, इवनिंग स्टार बनने वाला, जो कि बेरिश का साइन होता है। और आपने देखा होगा वीक तो बहुत दूर की बात है, आज डेली जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है उसी में देखो कि कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है, यहां से लेकर और यहां तक। तो इवनिंग स्टार अभी से बन चुका है। एक ही कंडीशन में ये कैंसिल हो सकता है कि कल हमारा जो मार्केट ओपन होती है उसके बाद अच्छी खासी गैप अप ओपन हो और इसको कवर करके वो यहां तक आए। अगर यहाँ पे भी होता है तब भी हमारा इवनिंग स्टार बनेगा। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है हमारे इस वीक की कैंडल, ग्रीन कैंडल अगर 550 से ऊपर यानी कि 575 से ऊपर अगर क्लोजिंग देगी तभी हमारा ये इवनिंग स्टार कैंसिल होगा, नहीं तो हमारी यहाँ पे इवनिंग स्टार बननी है। और इवनिंग स्टार किसका साइन है, बेरिश का। और हमारी जो निफ्टी है वो कहां तक जा सकती है, 21,900 तक आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं पे आपको 45,800 तक बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। विद इन वीक लगा लो या फिर 10 डेज का टाइम फ्रेम लगा लो। तो अभी हम आ जाते हैं सीधा 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में। और 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट क्या बिहेव करने वाली है और हमें कहां पे ट्रेड लेनी चाहिए। फिर निफ्टी की जो 02 हीरो की कॉल होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे आपको ग्रुप मिलेगा, वहीं पे आपको मिलने वाली है। और हमारी जो मार्केट से रिलेटेड अपडेट रहती हैं वो व्हाट्सएप चैनल है, उसको जाके फॉलो कीजिए और आप भी हमारे साथ प्रॉफिट कीजिए। हाँ दोस्तों, प्रॉफिट से तो अपने एजुकेशन पर्पज से ही सीखना है और मैं समझाने की पूरी डिटेल में कोशिश करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो दोस्तों। आप लोगों जब लाइक करते हो तो मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना के पब्लिश करने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरी लास्ट वीडियो में इतने लाइक आए। अगर वहां पे लाइक अच्छे आते तो मुझे थोड़ी सी क्या होती है, खुशी होती है। और
तो दोस्तों ये आप देख रहे हो गैप डाउन वही सेम है। गैप डाउन कहां तक हो सकता है हमारा पॉसिबिलिटी, अगर हम देखें तो लास्ट हमारे को देखने को मिल सकता है 22,190 22,200 तक। अगर 22,277 से और 22,200 तक अगर गैप डाउन होता तो फिर हमें ब्रेक होने का किसका वेट करना है, हमें ब्रेक होने का वेट करना है 22,160 का 175 का। जैसे ही ये ब्रेक हो जाता है सीधा हमें यहाँ पे फिर न्यू सपोर्ट लेके चलना है 21,900। ठीक है दोस्तों, और अगर सपोज दैट ये ब्रेक नहीं होता है, यहीं से बाउंस बैक ले लेता है, गैप अप ओपन होता है, कुछ भी होता है, तो हमारा जो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 22,400 400 से लेकर 460 तक रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर हम दोबारा से ग्रीन मोमेंटम में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे जहां तक लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना दोस्तों। अभी वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम। और दोस्तों मैंने ये आप देख रहे होंगे कि कैसे तो नवरात्रे चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक नहीं किया है। नवरात्रों में करना नहीं चाहिए, जो नहीं कर रहा है तो घर पे जो जिसको जॉब की कुछ कंडीशन है तो बात अलग है, नहीं तो अगर हम सेल्फ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, जय माता दी। वीडियो को एंड करते हैं।